सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं वीरता, धीरता और पराक्रम के महानायक को। मैं प्रणाम करता हूं हिंदू धर्म, संस्कार और संस्कृति के महागायक को, हिंदू अधिपति, अधिनायक को। मैं प्रणाम करता हूं मोहम्मद गौरी के सीने को छलनी करने वाले उस प्रचंड सायक को, अपने नाम के अनुरूप पृथ्वी पर राज करने वाले वीर महान को। मेरा शत शत प्रणाम है हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को। 16 बार मोहम्मद गौरी का मद तोड़ने वाले पृथ्वीराज चौहान को छल से घेर कर और बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। इंसान से हैवान बने गौरी ने लहू उगलने वाली आंखों में लोहे की गर्म सलाखें दाग दी। पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा और महाकवि चंद्रवरदाई ने गौरी को बताया कि वे आंखों के बिना भी शब्द से लक्ष्य को भेद सकते हैं। तो इसकी पुष्टि के लिए गौरी ने एक बड़ा आयोजन किया। बड़े मंच पर बैठकर चौहान को लक्ष्य संधान का संकेत किया और यह आयोजन मोहम्मद गौरी की मौत का आयोजन सिद्ध हुआ। महाकवि चंद्रवरदाई ने यह दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद के मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला का दुर्गम घाटी क्षेत्र मगरा और मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। मगरा क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान के वंशज मेहरात, चीता और रावत निवास करते हैं। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात मुस्लिम आक्रांताओं ने चौहान वंश पर जबरदस्त कहर ढाया और संपूर्ण वंश के इस्लामीकरण का प्रयास किया। अपने स्वयं और बहु बेटियों की अस्मिता की रक्षा के लिए इस समाज के लोग दुर्गम घाटियों में जाकर बस गए। कहते हैं बहन बेटियां बाप के सर की पगड़ी होती हैं। इस पगड़ी की रक्षा के लिए बाप को कई बार रुकना होता है, झुकना होता है। चौहान वंशी भी अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू बचाने के लिए थोड़ा झुक गए और 3 बातें मान ली। पहली सुन्नत करना, दूसरी दफनाना और तीसरी हलाल की खाना। 7 लाख से अधिक चौहान वंशी चीता और मेहरात हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के फेर में ऐसे उलझे कि पूरी तरह दिशा विहीन हो गए। पिछले 20 सालों में बड़ी संख्या में चौहान वंशी पूरी तरह मुस्लिम हो गए, वहीं कुछ पूरी तरह हिंदू। आश्चर्य किंतु सत्य है, एक भाई हिंदू तो दूसरा मुसलमान। श्यामलाल का बेटा शकरुद्दीन तो सरस्वती की बेटी शकीला। नरवर से दिवेर तक कई गांवों के हालात ये बयान करते हैं कि धर्मांतरण में कई एजेंसी लगी हैं और ये सदियों से होता आ रहा है। हिंदू पुनरुत्थान के सबसे अटल प्रवक्ता थे महान सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी जी न होते तो भारत में आज हिंदू संस्कृति का नामो निशान भी नहीं होता। आपके प्रयासों से ही हजारों नवयुवक एवं युवतियां विधर्मी बनने से रुक गए। स्थान स्थान पर उन्होंने पहले ईसाइयों और मुसलमानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया और धर्मांतरण कर चुके हिंदुओं के शुद्धिकरण के विचार को बढ़ावा दिया। स्वामी जी से ही प्रेरणा लेकर विश्व हिंदू परिषद ने चौहान वंशियों के शुद्धिकरण, परावर्तन, घर वापसी की बागडोर संभाली। परिषद ने भगवद गीता में भगवान की इस वाणी को याद दिलाया कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, परधर्मे भयावह। विश्व हिंदू परिषद ने चौहान वंशियों की गौरवशाली परंपराओं का पुनः मंथन किया और इन्हीं की प्रेरणा से हजारों परिवारों ने पुनः शुद्ध हिंदू धर्म को अपनाया। 1981 से विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा काम किया और 1.5 लाख से अधिक लोगों की घर वापसी कराई और वे अपने पुरखों की गौरवशाली परंपरा से जुड़े।
इसके लिए बड़े जतन प्रयत्न किए गए, जिसमें कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण सहित अनेक दीक्षा यज्ञ कार्यक्रम संपन्न हुए। सत्संग और खेल कूदों का आयोजन किया गया। छात्रावास के पुराने छात्रों का सम्मेलन, आचार्य पुजारी प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया। मां आशापुरा की ज्योत को गांव-गांव पहुंचाया गया। साथ ही 84 कोस परिक्रमा, गंगा यात्रा जैसे कार्यक्रमों ने चौहान वंश की गौरवशाली परंपरा को याद दिलाया कि हम जीते जी नहीं बदले और मर के भी नहीं बदले। इबारत सिर्फ बदली है मगर बरके नहीं बदले। हम अपने पूर्वजों का हृदय से सम्मान करते हैं। ये माना पंथ बदला है मगर पुरखे नहीं बदले। सुबह के भूले की शाम को घर वापसी हमारे लक्ष्य का एक हिस्सा है, लेकिन लक्ष्य की पूर्णता और पूर्णता हेतु सबसे बड़ी चुनौती है घर वापसी करने वाले को उसकी अंतिम सांस तक घर में रोके रखना। इसके लिए हमें संबंधों, अनुबंधों, प्रबंधों का एक नया सेतु बनाना होगा। इस सेतु के लिए आपका कण भर ही सही योगदान अवश्य होना चाहिए। मन, कर्म और वचन से हमें अपने गौरवशाली अतीत की रक्षा करनी होगी। जिन असंख्य लोगों ने हमारे विश्वास पर घर वापसी की है, उनके विश्वास की रक्षा करनी होगी। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखना है। सबसे पहले उन्हें अच्छी शिक्षा, संस्कार, रोटी, कपड़ा और मकान और जीवन यापन का हेतु देना है। इसी तरह हम धरती का ऋण उतार पाएंगे। यही अवसर है मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका सपोर्ट ए चाइल्ड, जिसे सैक कहते हैं, सैक के माध्यम से अनेक वर्षों से हमारे छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को सपोर्ट कर रहा है। उससे हमें कार्य करने में बहुत सुविधा है। इस वर्ष लगभग 2000 स्टूडेंट्स को सैक ने सपोर्ट किया। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप इन कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं भी सैक को सपोर्ट करें और अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को इसके लिए प्रेरणा दें। जय श्री राम। जो कंटक पथ पर चले उन्हें पदत्राण देना है, हिंसा, शोषण, पीड़ा से परित्राण देना है, भूले भटकों को शुभम स्वस्थ कल्याण देना है। उठो साथियों, युग को अब नवनिर्माण देना है, नवनिर्माण देना है, नवनिर्माण देना है।